सत्र का आज दूसरा दिन है। आज विधानसभा में केंद्र के खेती कानूनों के खिलाफ बिल पेश किए जाएंगे, जबकि सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा। सदन से लेकर सड़क तक खूब हंगामा देखा गया। किसी का काला चोला, गले में तख्ती, तो किसी का ट्रैक्टर पर यह लाव लश्कर। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र की शुरुआत कुछ इसी अंदाज में हुई, मगर जिस मकसद से सत्र बुलाया गया वो पहले दिन पूरा नहीं हो सका। सत्र कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब सरकार की ओर से लाए गए बिल पर चर्चा के लिए बुलाया गया, मगर चर्चा तो नहीं हुई, लेकिन हंगामा जरूर बरपा। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि वो किसानों के साथ है और उनके लिए कुछ भी करना पड़े वो पीछे नहीं हटेंगे। बेसिकली ये बिल ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੋਈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਏਗਾ और ਜਿਹੜਾ एक्ट बनेगा ये लोग याद करनगे भी जिद्दां पानियां दे उदों राखा बनया सी कैप्टन अमरिंदर सिंह, इस किसानी दे बिल्लां दा भी जिहड़ा सिरा है कैप्टन अमरिंदर सिंह। कांग्रेस कुछ भी दावे करे, लेकिन अकाली दल को उनकी कोई भी दलील रास नहीं आई। उल्टा उन्होंने कैप्टन सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। ये मतलब कमाल होगी, जेड़ा महीने च नहीं तैयार होया मेरा वीर 2 दिन च की तैयार हो जाना। इन्हां तो ये वेट कर रहे हैं कि दिल्लियों सानू हरी झंडी आवे कि फिर असीं किहे जा पेश करांगे इत्थे बिल। मकसद ये है कि मोदी साहब ने जो कीता जो श्रोमणी अकाली दल ने कीता वो तुहाडे सारे सामने है। एक लंबा इतिहास है जिहदी करके कांग्रेस पार्टी दे नीयत और नीति उपर भी शंके ने जिहड़े सानू हुंदे ने, जिहदी वजह करके अज असीं इत्थे बिलां दियां मतें दियां कापियां लैण बैठे ने। कांग्रेस और अकाली दल कुछ भी कहे, लेकिन सॉलिसिटर जनरल के मुताबिक केंद्र के कृषि बिलों का मसला विधानसभा में नहीं, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है। पंजाब दे चीफ मिनिस्टर नूं, पंजाब दे लीगल एक्सपर्ट्स नूं, वैदर एडवोकेट जनरल ऑफिस या कोई भी बंदा ये कह ही नहीं सकता कि असी सेंट्रल गवर्नमेंट दे एक्ट नूं पास किते हुए नूं असी पंजाब गवर्नमेंट रेटिफाई या सैटिसाइड कर देगी। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਕਸਪਰਟ, ਈਵਨ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ही नहीं सकते अगर वो कर रहे हैं तो टोटली इलीगल है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, सदन से लेकर सड़क तक संग्राम भी हो रहा है, मगर नतीजा वही ढाक के 3 पार, यानी हल कोई नहीं निकल रहा। बस सब यही जताने में जुटे हैं कि किसानों के सबसे बड़े हितैषी वही हैं, सिर्फ वही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस बीच पंजाब विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने भी जम के विरोध किया। रात भर विधानसभा में ही डटे रहे आम आदमी पार्टी के विधायक। अभी भी विधायकों का विरोध प्रदर्शन जारी है। बिल के मसौदे को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर यह धरना दिया जा रहा है। कृषि कानूनों के खिलाफ आज बिल पेश होना है, लेकिन उससे पहले लगातार मांग की जा रही थी आम आदमी पार्टी की तरफ से कि बिल का मसौदा जो है वो सार्वजनिक किया जाए, साझा किया जाए। लेकिन जब ये नहीं हुआ तो विधानसभा परिसर में ही धरना लगा दिया। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने रात भर ये धरना जारी रहा। कुलतार संधवा, रुपिंदर रूपी, हरपाल चीमा तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के 10 से ज्यादा विधायक रात भर परिसर में डटे रहे और सुबह तक अभी भी ये धरना प्रदर्शन जो है वो जारी है। अपने ही बनाए कानून जो पंजाब विधानसभा की रूल है उसको तोड़ रही है, क्योंकि रूल बताते हैं कि 15 दिन पहले कापी सप्लाई होनी चाहिए, पर लेकिन अभी तक कापी नहीं मिली। पंजाब सरकार ड्रामा कर रही है कि हम बिल लेके आ रहे हैं, पर लेकिन अभी तक कोई बिल नहीं आया, अभी तक कोई कापी सप्लाई नहीं हुई, ना ही हमें हुई है, ना ट्रेजरी बैंक को हुई है। जो सरकार के नुमाइंदे उनको भी मिली, हमें भी मिली, ना ही किसी फार्मर लेबर यूनियन को मिली है। इससे पता चलता है कि कैप्टन साहब जो हैं वो मोदी साहब से मिलके गेम खेल रहे हैं, मोदी साहब के हाथों में खेल रहे हैं और पंजाब के किसानों के
खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, पंजाब के किसान की जो एजिटेशन है उसको तोड़ने के तौर तरीके ढूंढ रहे हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी यहाँ प्रोटेस्ट में बैठी है। जब तक वो हमें कापी नहीं मिलेगी हम लगातार प्रोटेस्ट करेंगे। जब कापी मिलेगी तो हम पूरी फार्मर यूनियन को सप्लाई करेंगे, पूरे पंजाब के लोगों को बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी कौन से कानून लाना चाहती है। क्योंकि ऐसे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपनी खोई हुई जमीन जो पंजाब में वो हाशिए पे चली गई है उसको तलाशने के लिए एक ऐसा कानून लाना चाहती है जिससे वो 2022 की इलेक्शन लड़ सके। और पहले दिन की कार्यवाही से पहले अकाली दल के विधायक ट्रैक्टरों पर सवार होकर सदन पहुंचे तो आम आदमी पार्टी के विधायकों ने भी सदन के बाहर खूब हंगामा किया। यहां तक कि आप विधायक सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद भी विधानसभा में ही डटे हुए हैं। खुद हरपाल चीमा जो एलओपी ने, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उन्होंने बिला दिया कापियां। ये कागज के आम पन्ने नहीं जो आग की भेंट चढ़ा दिए गए, बल्कि ये कृषि बिल की कॉपियां हैं जिन्हें राख कर दिया गया। दरअसल कृषि कानूनों के खिलाफ बुलाया गया पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र हंगामेदार रहा। कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब सरकार के बिल की कॉपी नहीं मिलने पर विपक्ष ने जमकर बवाल काटा। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया और बिल के खिलाफ काले कपड़े पहनकर विधानसभा पहुंचे। किसान नहीं जा सकते, ਅਸੀਂ किसान है, ਅਸੀਂ एमएलए है, ਸਾਡਾ हक है, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ? ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਲੀਗਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪ ਹੀ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੱਲ ਲੰਚ ਤੇ ਆਪਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੋਈ 2022 ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ बचाने की लड़ाई है। ये कल्ली कांग्रेस बचा लूगी। उधर विधानसभा सत्र में शामिल होने के लिए श्रोमणी अकाली दल का काफिला देखने लायक था। कृषि कानून के खिलाफ अकाली दल के विधायक ट्रैक्टर पर पहुंचे और विधानसभा के बाहर धरना दिया। गेट के बाहर बैठकर ही खाना भी खाया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ओ करनगे, केंद्र दी सरकार नाल रल के ਇਹ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੈਸ਼ਨ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਿੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਠੇਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵਾਂ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਭਾਈ दामन चोली का साथ है तुहाडा बीजेपी दे नाल और तुसी नरेंद्र मोदी दे एजेंट हो। जिथों तक इस गल का सवाल है आम आदमी पार्टी का, मैं समझना कि वह गैर तजर्बेकार है। कुल मिलाकर पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र जिस मकसद से बुलाया गया था उस पर तो चर्चा तक नहीं हो पाई। हाँ, हंगामा जरूर बरसा। फिर चाहे अकाली दल हो या आम आदमी पार्टी, सबने मिलकर बवाल काटा और जिस हंगामे के साथ विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई उसी के साथ स्थगित भी हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब बात बरौदा उपचुनाव की करते हैं, जिसे लेकर हरियाणा में सियासत उफान पर है। कांग्रेस फिर एक बार मजबूती के साथ खड़ी नजर आ रही है। अब तक बरौदा उपचुनाव में कपूर नरवाल सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे थे, जिनके निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़े होने से सारे समीकरण बदल गए थे, लेकिन उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। दरअसल भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे, जिसके बाद कपूर सिंह नरवाल ने अपना नामांकन वापस ले लिया। नरवाल अब कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज के पक्ष में वोट मांगेंगे। हमारे बच्चों का क्या होगा? ये लंबी कहानी 6 साल प्रजातंत्र है। ये प्रजातंत्र में बंदूक से, तलवार से सरकारें नहीं बनती हैं, वोट की पेटी से बनती है। और 6 साल का आपने देख लिया, क्या कहा, कोई कुछ भाषण वो दे रहा है, कोई कुछ बात कह रहा है, भारतीय जनता पार्टी के आते हैं। एक मंत्री आया, वो कह रहा है
कि भाई देखो जो स्टेयरिंग जो है स्टेयरिंग वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में आया था, लेकिन वो स्टेयरिंग किसी और को चला जाएगा, ऐसा सुना था ना तुमने ये। तो एक बात मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस स्टेयरिंग पे बैठता उसको कोई छुड़वा नहीं सकता। भाई कर्जा लिए जाओ और घी पिए जाओ मरण के बाद, कोई ने पूछा है। ये तो उस नीति पे चल रहे हैं। हमारे बच्चों का क्या होगा? खैर ये लंबी कहानी नहीं जाना चाहता मैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये जो चुनाव है बड़ौदा का बहुत महत्वपूर्ण, ये हरियाणा की राजनीति की दिशा का दशा बदलेगा। और ये ऐसा नहीं, इतिहास गवाह है। प्रहलाद गुड्डू को पता है, बैठा है, आज से 30 साल पहले महम में भी हुआ था ऐसा ही, और अकेली महम ने हरियाणा की दशा बदल दी थी।